हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी हिंदी व्याकरण की वर्कशीट नंबर 66। डेट है आपकी 11 दिसंबर 2020। आज की जो आपकी वर्कशीट है उसका टॉपिक है आपका संवाद लेखन, जिसमें आपके दो टॉपिक्स दिए गए हैं जिस पे आपको संवाद लिखना है। इसमें फर्स्ट वाला जो आपका टॉपिक है उसमें दो महिलाएं हैं, दोनों का ही आपको नाम रखना है और अपने अनुसार जो आपको सही लगे वो संवाद लिखना है। ठीक है। उसी तरह दूसरे में भी सेम दो महिलाएं हैं, दोनों ने मास्क लगाया है, तो उससे ही रिलेटेड आपको संवाद लिखना है। यहाँ पर दिया गया है कि संवाद लेखन एक रोचक विधा है। संवाद से अभिप्राय है दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत। तो दो या दो से अधिक लोग जो बातचीत करते हैं उसे ही हम संवाद कहते हैं। संवाद दी गई परिस्थिति के इर्द गिर्द संक्षिप्त और आकर्षक वाक्यों में लिखा जाता है। नीचे तस्वीरों में दिए गए लोगों का नाम लिखते हुए, नाम आप भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, दर्शाई गई परिस्थितियों के अनुसार संवाद लिखिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो पहली तस्वीर दी गई है जहाँ पर दो औरतें हैं, जैसे देखिए जो सेकंड वाली है वो बिल्कुल रेडी है, ऐसा लग रहा है कि वो कहीं जाने के लिए तैयार हैं और वो कुछ सोच रही हैं। जैसा कि यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा बारिश सा मौसम है और स्नोफॉल जैसा हो रहा है, सड़कों पर भी बिल्कुल बर्फ़ बर्फ़ सी थोड़ी थोड़ी दिख रही है। ठीक है, तो इससे ही मिलता जुलता हमें कुछ संवाद लिखना है। शुरू करते हैं। पहली जो लेडी हैं उनका नाम हम अनीता रखते हैं और दूसरे का नाम राधा। तो अनीता कहती है, अरे राधा कहाँ जा रही हो? तो राधा उन्हें बताती है कि अरे बाज़ार जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लेना है। तो अनीता कहती है अच्छा। तो राधा कहती है देखो ना, एक तो ठंड और ऊपर से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो राधा बड़ी परेशान होती है कि एक तो ठंड इतनी है, ऊपर से इतनी बारिश है। तो अनीता कहती है हाँ सच में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। राधा कहती है हाँ, शिमला में इस बार कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। राधा बताती है कि शिमला में इस बार बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। जो बर्फ़ गिरती है ना बारिशों में, उसके बाद दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है और अनीता कहती है कि मैंने सुना है कि इस बार ठंड कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो राधा कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, मैंने भी ऐसा ही सुना है। तो अनीता बताती है कि इस बार इतनी ठंड है कि कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए। तो राधा कहती है हाँ मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो अनीता कहती है कि अब हमें और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो अनीता राधा को कहती है कि अब हमें और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ठंड से हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो राधा कहती है हाँ बिल्कुल, ध्यान ना रखने पर ठंड बहुत नुकसान भी तो कर सकती है, जैसे हमें जुकाम हो सकता है, खांसी हो सकता है, हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है, इसीलिए हमें ठंड में थोड़ी सुरक्षा रखनी चाहिए। तो अनीता कहती है ये तो है। फिर राधा कहती है कुछ भी हो, राधा बोलती है कि कुछ भी हो लेकिन इस ठंड में स्नोफॉल देखने का मज़ा ही कुछ और है। वो कहती है ठंड तो चाहे जितने भी पड़ रही है लेकिन इस ठंड में स्नोफॉल जो हो रही है ये इसे देखने का मज़ा ही कुछ और है। तो अनीता कहती है हाँ बिल्कुल, कितना सुंदर दृश्य होता है यह, है ना? तो राधा कहती है हाँ। तो उसके बाद दोनों की बातचीत ख़त्म होती है। अनीता कहती है चलो मिलते हैं बाद में। ठीक है, तो ये हमारी पहला संवाद है जो यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर हम सेकंड संवाद शुरू करते हैं जिसमें दोनों महिलाओं ने मास्क लगा रखा है। तो हमें मास्क के इर्द गिर्द ही इस संवाद को लिखना होगा। तो शुरू करते हैं। इसमें हम फर्स्ट जो लेडी है उसका नाम ज्योति और सेकंड का नाम सलोनी रखते हैं। आप अपनी मर्जी से भी कोई नाम रख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ज्योति कहती है अरे सलोनी कैसी हो? तो सलोनी बताती है बढ़िया यार, तुम सुनाओ? तो ज्योति कहती है बस ठीक ही हूँ यार। थोड़ा सा परेशान होकर वो कहती है कि बस ठीक ही हूँ यार। तो सलोनी को उत्सुकता होती है कि क्या हुआ, आखिर वो पूछती है कि क्यों भाई, क्यों परेशान हो? तो ज्योति बताती है अरे यह मास्क की वजह से बहुत परेशानी होती है। ज्योति कहती है मैंने जो मास्क पहना है इसकी वजह से मुझे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मतलब जब हम मास्क पहनते हैं तो थोड़ी सांस वास लेने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ऊपर चढ़ते हैं तो थोड़ी सांस फूलने लगती है, तो वही वो अपना प्रॉब्लम बता रही होती है। तो सलोनी कहती है हाँ पर यह हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सलोनी कहती है दिक्कत तो होती है लेकिन ये ज़रूरी बहुत है हमारे लिए। तो ज्योति कहती है हाँ पूरे देश में देखो ना कितने मरीज़ हर रोज़ कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो हर रोज़ कितने सारे केसेस हो रहे हैं। ज्योति बताती है कि कितने सारे केसेस हो रहे हैं, ये कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम मास्क पहनें। उसके बाद दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है और सलोनी कहती है बहुत भयंकर समस्या है ये,
वो बताती है कि ये समस्या बहुत ज़्यादा भयंकर है। तो ज्योति कहती है हाँ बिल्कुल, और हम जैसे दिल्ली वासी को दोहरी समस्या से लड़ना पड़ता है। ज्योति कहती है कि हम जैसे लोगों के लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है जो दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि दिल्ली वासी वाले जो लोग हैं उनको तो डबल प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। तो सलोनी कहती है हाँ, एक तो यह कोरोना और दूसरा यह प्रदूषण। तो कोरोना और प्रदूषण दोनों की वजह से जो दिल्ली वासी लोग हैं वो और ज़्यादा परेशान हैं। तो ज्योति कहती है प्रदूषण और कोरोना दोनों ही हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि कोरोना से भी हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है अगर हम सुरक्षित ना रहें। इसके अलावा प्रदूषण से भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए दोनों ही कंडीशंस में हमारा मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सलोनी कहती है इसीलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो ज्योति कहती है कि हाँ बिल्कुल, अब तो सरकार ने भी इसे पहनना अनिवार्य कर दिया है। तो ज्योति बताती है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हमें अपनी सुरक्षा रखनी है तो मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने इसे हर किसी को पहनना कंपलसरी यानी कि अनिवार्य कर दिया है। तो सलोनी कहती है बहुत बढ़िया किया। तो सलोनी बहुत खुश होती है गवर्नमेंट के इस फैसले से, और वो कहती है कि बहुत अच्छा हुआ, हम सभी को सावधानी रखनी चाहिए तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो वो कहती है कि हम सभी को सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी सावधानी तो हमारे ही हाथ में है, इसीलिए हमें मास्क पहनना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दोनों ही संवाद खत्म हो सकते हैं, खो गए। आप एक एक करके दोनों लिख सकते हैं। ओके।